अजमेर उत्तर से 5वीं बार लगातार विधायक बने वासुदेव देवनानी के कंधों पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। भाई साहब, सभी को संभालने की जिम्मेदारी जो है वो अब आपको दी गई। मुझे केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारे गृह मंत्री अमित जी शाह हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, और उसके बाद हमारे प्रांत के प्रभारी, प्रांत के यशस्वी अध्यक्ष, प्रांत के हमारे चुनाव प्रभारी, इन सब के मार्गदर्शन में, सबके सहयोग से मुझे नई दायित्व मिला है। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझ करके ये नया दायित्व दिया है, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी आशाओं पे, आकांक्षाओं पे अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने में अपनी पूरी क्षमता के साथ पूरी करूँगा। 2 बार शिक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार जो है वो दायित्व बड़ा है। निश्चित रूप से हर दायित्व अलग अलग होता है। पहले कॉलेज में पढ़ाता था तो अलग दायित्व था, कॉलेज का प्रिंसिपल बना तो अलग दायित्व था, विद्यार्थी परिषद संगठन में काम करता था तो अलग दायित्व था, और उसके बाद जब विधायक बना तो अलग दायित्व था। यहाँ भी जब विपक्ष में रहा तो अलग दायित्व था, शिक्षा मंत्री था तो अलग दायित्व था। हर दायित्व अपनी अपनी चुनौतियाँ देता है, और सबको साथ लेकर के और अच्छी नीयत के साथ यदि हम उसका निर्वहन करते हैं तो उसे सफलता मिलती है। ये दायित्व ऐसा है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर के और एक विधानसभा के अंदर सार्थक बहस हो, अच्छे मुद्दे हों, राजस्थान विधानसभा की जो परंपराएं हैं उसका पालन हो, और उसका जो मान पूरे देश भर में राजस्थान विधानसभा का स्थान है वह स्थान बना रहे। इस सबको साथ लेकर के इसका प्रयास मैं करूँगा। कल मेरी आपसे फ़ोन पर बात हो रही थी, मैंने आपसे पूछा कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आपने कहा कि ये बीजेपी है। ना यहाँ पेपर लीक होंगे और ना मुख्यमंत्री का नाम लीक। निश्चित रूप से बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और भजन लाल जी पूरे कई वर्षों तक पार्टी के महामंत्री भी रहे, पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे, और अपने क्षेत्र में खूब काम किया, पूरे राजस्थान में प्रवास किया। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको ये दायित्व सौंपा है, मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है। एक साधारण कार्यकर्ता भी इतने ऊंचे पद पर पहुँच सकता है, तो ये मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए ये कांग्रेस में या अन्य पार्टियों में संभव नहीं है। ये केवल भाजपा ही जो कैडर बेस्ड पार्टी है इसी में संभव है, और हमारे देश का यशस्वी नेतृत्व वास्तव में इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि नई पीढ़ी को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए और कैसे जो है नई क्षमताओं के साथ लोग नए भी आगे आए, पुरानों का अनुभव का लाभ भी मिले और मार्गदर्शन में मिले। सब मिल करके देश को जो एक स्वप्न है कि विश्व गुरु के स्थान पर मोदी जी ले जाएं, उनमें सब हम सहभागी बने। और आगामी दिनों में तो ये चुनौती भी है कि जो लोकसभा के चुनाव हैं, निश्चित रूप से अपेक्षा होगी कि देश के प्रधानमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री बने, राजस्थान के 25 सीटें बीजेपी को मिले। वो इसलिए कि आज की तारीख में मैं एक विधायक के नाते ये कह सकता हूँ कि जब विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी तो निश्चित रूप से इन बातों की मेरी कुछ मर्यादाएं होंगी, उसका भी निश्चित रूप से ध्यान रखूँगा। लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा जी सीएम बनेंगी, लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव जीते हैं भजन लाल शर्मा, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको ये शायद आश्चर्य लगता होगा, लेकिन हमें नहीं लगा कि किस तरह से आज विधानसभा के विधायकों की बैठक में पूरा मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय वसुंधरा जी ने इनका प्रस्ताव रखा और हम सबने मिलकर के उसका अनुमोदन किया। यह केवल भाजपा में ही संभव है, किसी अन्य पार्टी में संभव नहीं। एक अंतिम सवाल कि आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर 25 सीटें जीतने का एक लक्ष्य जो रखा गया है, उसे किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ जिस तरह से माननीय मोदी जी लगातार देश के गरीब कल्याण योजनाएं लागू कर रहे हैं और यहाँ के सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि विकास जो भारत का होने लगा है, भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर से चौथे या 5वें नंबर पर आ रही है, तो इस तरह से जनता आज देश को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है और मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। इसलिए मैं समझता हूँ 25 में 25 सीटें निश्चित रूप से राजस्थान उनको देगा। तो ये थे विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी।